तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है और वो बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आखिर क्यों देखिए? क्योंकि आज यहाँ पर 20 से 15 अंक खाली एक वीडियो में पक्का हो जाएगा। कहिएगा क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? त्रिकोणमिति से क्या होता है? 20 से 15 ठो ऑब्जेक्टिव हर साले पूछता है, हर साले पूछता है। कुल तो पूछता है 30 से 25 नंबर, लेकिन 20 ठो ऑब्जेक्टिव पूछता है और 10 ठो का पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो मैं आज उसी में से चुन चुन कर लाया हूं भाई साहब। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्या करिए, यही पेपर में छपेगा। आ, आपको बनाने नहीं आ रहा है तो प्रश्न को रट जाइए, सीधे क्या करिए, इस प्रश्नों को ही रट जाइए, आंसर सीधे रट जाइए। ऑल ऑब्जेक्टिव का है गेस किया होगा, मतलब चुन चुन कर लाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। 10 से खाली 15 मिनट हमें दे दीजिए, तब देखिए आपका आज 20 अंक पक्का हो जाएगा। आप क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट तो आपको अपने दोस्त के साथ गप मार लेते हैं, रील देख लेते हैं, इस तरह उस तरह टाइम वेस्ट कर लेते हैं। उससे अच्छा है आप खाली इस वीडियो पर और इस चैनल पर रोज 10 से खाली 15 मिनट दीजिए, और तब देखिए आपका बिहार बोर्ड की तैयारी में कैसा कराता हूँ। एक भी बाबू ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में, 50 में 50 आएगा। तो आप क्या करिए, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और कमेंट में बताइएगा आपका कितना में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर लीजिए। और ऐसा कुल वीडियो देखने के लिए खाली 10 से 5 मिनट इस चैनल पर, 10 से 15 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। आप देखिए, तब आपका परीक्षा में देखिए कितना अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो आप चैनल पर अभी नए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और पेपर में छपने वाला सीधे सवाल है। 1 + tan² का मान क्या होता है? तो ए बबुआ इस तरह पढ़े होंगे, sec² थीटा माइनस tan² बराबर क्या होता है? एक ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, sec² बराबर 1 + tan²। बताइए इस तरह आप सूत्र याद किए हैं कि नहीं? यही सूत्र हो जाएगा कौन चीज, तो राइट आंसर याद रखिएगा। हाँ, तो 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल आपको 1 नंबर पक्का जाएगा। अब जब इस तरह सवाल बनाने जाइएगा तो समय बहुत लगेगा, और समय क्या करना है, परीक्षा में बचाना है। तो कहिएगा और कोई जुगाड़ है, तो हाँ, जुगाड़ नहीं है। ऊपर क्या दिया है, 1 + cot² थीटा, और बटा में दिया है 1 + tan² थीटा। अब देखिए ऊपर कट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट ऑप्शन सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा, और 1 + tan² थीटा बाटा में 1 + cot² थीटा। तो अब कहिएगा अब कौन चीज ऊपर हो गया, टाइन, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan² थीटा। ये ट्रिक क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन, तो फाइनली पेपर में आएगा तो आएगा, ये हमारी गारंटी है। क्वेश्चन है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर क्या होता है? देखिए दोनों में 9 मिल रहा है तो 9 कॉमन कर लीजिए। क्या बच गए भाई साहब, sec² थीटा और माइनस tan² थीटा बराबर, देखिए माइनस, थोड़ा सा आप गुणा भागा जानते हैं या सूत्र, देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा 1 होता है। तो 1 में 9 ले गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन इनका राइट ऑप्शन सही है।
और नहीं आ रहा है तो इसे रट जाइए ना, इस क्वेश्चनों का डायरेक्ट रट जाइए, 9 ऑप्शन का होगा सही हो जाएगा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, ऐसा कुल सवाल तो 2 नंबर में आना चाहिए लेकिन 1 नंबर में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। देखिए इतना का निकालना है, निम्नलिखित का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं। अब कहिएगा cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, प्लस है तो +1। अब इसका क्या होता है, 1/2, माइनस है तो माइनस, बस इतना हो गया। अब खाली आपको सूत्र याद चाहिए। अब देखिए 2 और 1 का लघुत्तम का हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 1 के पहाड़ा में 2 है तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। अगला देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 के पहाड़ा में 2 है 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। बस सवाल बनकर का हुआ, रेडी हो गया। अगला 2 गो और 1 गो और 2 गो होता है 3 गो, और नीचे 2 है तो 2। अगला 2 में से 1 घटेगा तो -1/2, इतना बुझाया। अब देखिए 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास बचा -3/1। तो नीचे का 1 नहीं लिया था है, इसीलिए माइनस इसका 3 ऑप्शन का हो गया सही हो गया। इस सवाल को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में आएगा तो आएगा ना, तो 1 नंबर में आएगा, इसी टाइप से आएगा, हो सकता है। 5 नंबर सवाल देखिए, साइन और कॉस। अब देखिए इस ऐसा कुल सवाल को ढाई दे 1 मारते हैं, 18 गो और 72 गो जोड़ने पर कितना होगा, 90, तो ढाई दे मार देना चाहिए 1। अगला 6 नंबर सवाल देखिए भाई साहब, 1 + cot² मान है, तो कहिएगा ये कैसा सूत्र है, तो आप कह दीजिएगा इस तरह नहीं सूत्र पढ़े हैं। अब कहिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सीधे समझिए, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर किस थीटा के बराबर है, तो आप कहिएगा इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं, तो कहिएगा ओके। तो इसलिए इनका राइट आंसर, अरे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाकर मार देना है सही। यहाँ पर तो मार दे रहे हैं लेकिन पेपर में आपको ऐसा कुल गलतियां नहीं करना है। तो 6 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ, आपका कैसा मार्क्स आया अभी तक सोच लीजिए मन में, जब पूरा वीडियो समाप्त होगा तो कमेंट में बताइएगा। ताइए हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किसका बराबर होता है, मतलब साइन में और कॉस में किसका मान बराबर होता है, तो आप कहिएगा 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है, क्वेश्चन को रट लीजिएगा। कॉस 90 - a बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा साइन 90 - a बराबर होता है कॉस। तो यहीं पर कॉस 90 - a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा साइन हो जाएगा, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा साइन। साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस रहेगा तो साइन, इसी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आएगा। 2 नंबर में आएगा तो यहाँ पर और कहेगा मान निकालने के लिए कॉट टाइन सेक ये सब कहेगा, लेकिन 1 नंबर में आया है तो एक ही कहा है निकालने के लिए। अगला देखिए, टाइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहिएगा लंब बाटा में कर्ण। तो भाई साहब लंब तो हम लोग के पास 3, लेकिन कर्ण का मान ही नहीं है, तो कर्ण का मान कैसे निकलता है, इन दोनों का स्क्वायर करिए, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान है 6 9 और प्लस 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 को रूट ले बाहर निकालेंगे तो 5, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5। तो 3/5 कहाँ पर ऑप्शन है, तो आप कहिएगा डी ऑप्शन इनका का ऑप्शन सही है। ऐसा कुल सवाल को देखिए ध्यान से नहीं चुटकियों में उड़ाते हैं। कॉस इतना डिग्री का मान कितना होगा भाई साहब हमें नहीं मालूम। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 में इधर कोई भी संख्या आए तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है।
अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप कहिएगा tan थीटा हो जाएगा। यही पूछ देगा सेक 90 माइनस ए चाहे थीटा बराबर सेक के क्या होता है, तो आप कहिएगा कोसेक ए होता है। इस तरह आप खाली सूत्र याद रहेगा तो खेला हो जाएगा। लेकिन लगा लीजिए इस सवाल को VVI 5 नंबर 2 नंबर ना तो 1 नंबर हर साले पेपर में आता है और पेपर में आएगा, इसे ध्यान से करिएगा। तो क्वेश्चन दिया है देखिए, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 गुणा 37 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 गुणा cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 बन गया। 2 से 2 काटिए कट जाएगा। और देखिए 1 और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 और रूट है तो रूट लगा लीजिए। 1 है तो 1, जब 9 को खंडन करिएगा तो 3 गुणे 3, आप जानते हैं रूट में ले 3 गो 2 को मिलकर 1 गो निकलते हैं, तो इसीलिए हम लोग के पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। अगला, अब देखिए यहां तक आकर 12 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए। इतना समय में, कम समय में 12 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब बताइए इसे रील देख लेते, घूम लेते तो क्या फायदा होता। अब वीडियो हुआ देख लिए तो आपको ज्ञान हुआ नु, ज्ञान हुआ, जब परीक्षाओं में जाइएगा तो कितना मजा आएगा। तो इसी तरह क्या करिए, रोज वीडियो देखते रहिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो 13 नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 7/25 तो टाइन थीटा। अब टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब आ बाटा में आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, तो आप कहिएगा कोण आ बाटा में क्या होता है, आधार। तो कोण तो हमें ना चाहिए, आधार का मान हो जाएगा भाई साहब 25। अब कहिए कौन चीज का मान चाहिए, हम लोग का लंब चाहिए। तो लंब कैसे निकलता है, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए सवाल बन गए, 7 का होता है 49 और 5 का होता है 25 का होता है 625। जब घटाइएगा तो कितना आप लोगों के पास आ जाएगा, तो 576 आ जाएगा। तो इसे रूट से निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 24/25। अरे अरे इस टाइप के तो ऑप्शन नहीं दिया है। 24 इनका निकल गया कौन चीज, लंब। लंब निकल गया, आधार दिया है 25। ऑप्शन इस टाइप के नहीं है। अच्छा इसे बाद में देख लेंगे, कभी सब मौका मिलेगा अगले वीडियो में देख लेंगे यदि मैथ का आया तो। देखिए मैं कहा सूत्र आ गया, कोसेक 90 माइनस एक किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा लगले न पढ़ के आए हैं, कोसेक होता है। अगला सवाल देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। इस थोड़ा मेरा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, इसे मैं बाद में देखूंगा। लेकिन इस सवाल को लगा लीजिए VVI और मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए दिया है tan थीटा बराबर कितना, √3। तो tan थीटा, अब टाइन में ये कितना डिग्री का मान है, तो आप कह दीजिएगा टाइन में 60 डिग्री का मान है, बस बन गया। tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया, तो आप कहिएगा 7। तो सेक है तो सेक थीटा का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा 60। तो अब कहिएगा सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो पहले कस हो जाएगा 2/√3। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, टाइन π/2 का मान क्या होता है, तो पहले टाइन है तो टाइन, अब त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180, या नीचे 2 है तो 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो टाइन 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई साहब, आप 0 कहिए चाहे इन्फिनाइट कहिए। तो इसीलिए इनका राइट आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, इस पेपर में ऐसा कुल आता है। 1/√3 बराबर है, आखिर 1/√3 किसका होता है, आप कहिएगा इन में तो √3 होता नहीं है, 60 के होता है √3 और 30 का होता है 1/√3। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मात्र 2 ठो ऑब्जेक्टिव है, आप कह के निश्चिंत से जाइए। अब आपको परीक्षा में घबराना नहीं है, समझिए 10 से 20 में
10 से 15 वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल है। सेक 1 माइनस किसके मान होता है? तो आप देखिए इस तरह का ये पढ़े हैं, सेक थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, शुरू बेरी होता है का 1। अब ये माइनस में है, उधर जाएगा तो का में हो जाएगा प्लस में। ये प्लस में है, इधर आएगा तो का में हो जाएगा माइनस में। ये चल गया बेचारा प्लस में। तो ये किसके बराबर होता है? तो आप कहिएगा ये टाइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन इस टाइप का सवाल आता है बच्चों लोग का जहुआने के लिए, तो आपको क्या करना है? जहुआना है नहीं। क्वेश्चन देखिए का दिया है, √2 कोसेक थीटा बराबर का दिया है 1। आप जानते हैं ये गुणा में है, नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा? भागा में। तो कोसेक थीटा बराबर 1/√2। ये किसके मान के बराबर है? तो आप कहिएगा ये 45 डिग्री का मान होता है कोसेक में। तो यहाँ पे आकर क्या हुआ? फाइनली ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आप लोगों का बारी है, कितना 20 में आपका मार्क्स आया। कमेंट में अवश्य हमें बताइएगा 20 में कितना मार्क्स आया। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करिए, तब अपनी परीक्षा की देखिए तैयारी। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।